क्या हाल है बच्चों? बच्चों आज हम अपना 11th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं और आज हम शुरुआत करेंगे स्टोइकियोमेट्री से। बच्चों स्टोइकियोमेट्री में हम मैटर की मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट जैसे अमाउंट ऑफ मैटर क्या है, मतलब वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये सारा काम जो भी कुछ होता है ये सारा काम स्टोइकियोमेट्री के अंदर होता है। समझ में आई बात बच्चों? और यहाँ पर हमें सबसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसका नाम है मॉल कॉन्सेप्ट। बच्चों मॉल कॉन्सेप्ट क्या है? मॉल बच्चों एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी समझते हैं बच्चों? 7 होती है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट और बच्चों आपका मोल्स। समझ में आई बात? मोल किसको डिफाइन करता है बच्चों? मोल अमाउंट ऑफ मैटर को डिफाइन करता है। क्या है मोल? उससे पहले बच्चों एक चीज बताओ, दर्जन क्या है? ये 1 दर्जन आप लेके आते हो, अब बनाना लेके आते होंगे, 1 दर्जन दे दो बनाना, 2 दर्जन दे दो, ये क्या है 1 दर्जन? बच्चों ये एक नंबर है। 1 दर्जन एक नंबर है जिसके अंदर 12 पीस आते हैं। समझ में आई बात? इसी तरीके से बच्चों मोल, 1 मोल, 1 मोल भी बच्चों एक नंबर है जिसे हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। बच्चों मोल एक नंबर है जिसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है? 1 मोल में बच्चों 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एक नंबर है। ये 1 मोल में ये नंबर होता है बच्चों। समझ में आ रही बात? एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इस चीज को। अगर आपसे मैं बोलूं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन पार्टिकल, तो इसका मतलब बच्चों 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ O2 की बात हो रही है। समझ में आई बात? अगर मैं बोल दूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस पार्टिकल्स, तो हम बोलेंगे यहाँ पर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल। 1 मोल एक नंबर है जो कि सिग्निफाई करता है इस वैल्यू को बच्चों, और ये वैल्यू एक एवोगैड्रो नंबर कहलाती है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक आपको? ठीक है बच्चों, नोट कीजिए। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स निकालने का बहुत ही तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपके सामने फॉर्मूले लिखे हुए हैं। आप एक बार इन फॉर्मूले को समराइज कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पहला फॉर्मूला है बच्चों गिवन मास। जो भी मास आपको गिवन हो किसी भी गैस का या किसी भी सब्सटेंस का, जो भी मास गिवन हो उसको डिवाइड करना उसके मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास से, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। या फिर आपको वॉल्यूम गिवन हो, मास की जगह वॉल्यूम गिवन हो, पर वॉल्यूम गिवन होना चाहिए आपको एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तब उसको 22.4 लीटर से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है? या फिर आपको मॉलिक्यूल या एटम का नंबर गिवन हो, भाई इतने एटम्स हैं हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के या फिर किसी भी एलिमेंट के, इतने मॉलिक्यूल्स इतने एटम्स हैं, तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं? हमको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। आगे बात समझे बच्चों? ठीक है? अब मैंने इसके बेसिस पर 4 क्वेश्चन लिए हैं और मैं इन चारों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है? तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है ये। इसमें बोला गया है कि H2SO4 के 196 ग्राम में कितने मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करा रहा है। ठीक है बात बच्चों? तो हमारे पास बच्चों मास दिया हुआ है, गिवन मास, यानी फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बच्चों गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है? गिवन मास कितना दिया है बच्चों? 196 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर मास देखो बच्चों कैसे निकालते हैं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है बच्चों 1। ठीक है? सल्फर का मॉलिक्यूलर मास होता है बच्चों 32। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है बच्चों 16। याद रखना
समझ में आ रही बात यहाँ तक? तो कैसे निकालेंगे? अब हमारे सब्सटेंस में देखो बच्चों कितने हाइड्रोजन है? दो। दो हाइड्रोजन है और एक का मोलिकुलर मास है 1, 2 into 1। फिर उसके बाद प्लस, फिर क्या है यहाँ पे? सल्फर एस। सल्फर का मोलिकुलर मास कितना है? 32। फिर प्लस, उसके बाद है ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई होगी और ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना होता है? 6। में भी पूरा आ गया, H2SO4। समझ में आ रही बात बच्चों? अगर ऑक्सीजन 4 बार आया तो उसका मास 4 टाइम्स बार कैलकुलेट होगा, और हाइड्रोजन 2 बार आया तो हाइड्रोजन का मास 2 टाइम्स कैलकुलेट होगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अगर मैं इन सबको कैलकुलेट करूं तो 196 ग्राम अपॉन ये कितना हो गया? 2 1 2, ये होगा 34, 34 और ये हो गया 98, 98। ये इससे कितनी बार कट जाएगा बच्चों? 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया बच्चों? 2 आ गए। 196 ग्राम में H2SO4 के 2 मोल्स होते हैं। समझ में आ रही बात यहाँ तक? क्लियर है बात? नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमें दिया गया है C2H2। ये कौन सी गैस है बच्चों? ये गैस है एसिटिलीन गैस बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसके 52 ग्राम्स हमको गिवन है, हमसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे बच्चों गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 12। ठीक है बात यहाँ तक? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 1 होता है। गिवन मास कितना है? 52 ग्राम। एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? ऐसे देखो, कार्बन कितने हैं? 2। कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना? 1। 12 टू जा 24 और 2 26। 52 ग्राम अपॉन 26 ग्राम, ये आ गया बच्चों 2 मोल्स। ये भी 2 मोल्स आ गए, ठीक है। मींस एसिटिलीन गैस के 52 ग्राम में बच्चों 2 मोल्स होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? अब ये अगले वाला देखो बच्चों। अब यहाँ पर देखो हमें दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स बताओ हमको, ठीक है बच्चों। अब की बार हमको मॉलिक्यूल्स गिवन है, मॉलिक्यूल्स या आइटम, हमें मॉलिक्यूल्स गिवन है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बच्चों? गिवन मॉलिक्यूल्स। गिवन मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 3 इंटू 10 की पावर 23। उसके बाद बच्चों एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना। अब ये 6.022 है बच्चों। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू रखूंगा तो बच्चों ये भी अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा हमको। यहाँ पर हम इसको 6 ही मान लेते हैं, ऐसा क्योंकि इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। 6.022 का 6 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा कुछ, ठीक है। हल्का फुल्का सा फ्रैक्शन में फर्क आएगा। यहाँ पे बचेगा बच्चों ये 3/6। 3/6 होता है बच्चों 1/2। 1/2 का मतलब होगा 0.5, 0.5 मोल्स। कार्बन डाइऑक्साइड के 3 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स को अगर हम काउंट करें तो वो आधे मोल के बराबर होते हैं। अब सीधी सी बात है बच्चों, एक मोल 6 इंटू 10 का 23 है, उसका हाफ हो गया, तो आधा मोल हो गया इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन देखो। अब की बार हमको वॉल्यूम गिवन है। समझ में आ रही बात यहाँ तक? हमसे बोला गया है कि ऑक्सीजन गैस के हमारे पास 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस है एचटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स बताओ। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बच्चों? गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम कितना एचटीपी पर? 11.2, ठीक है, और 22.4 हमारे फॉर्मूले में रखना है हमको, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, कितनी बार कटेगा? ये आ जाएगा 1/2, यानी कि बच्चों ये भी 0.5 मोल्स आ गए। समझ में आई बात यहां तक बच्चों? ठीक है बच्चों, अब एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। एक बात बच्चों हमेशा ध्यान रखना, आप कोई भी गैस हो, एनी गैस, अगर आपके पास किसी भी गैस के 1 मोल है, ठीक है, और उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो एचटीपी के अकॉर्डिंग है, तो बच्चों ये जो 1 मोल गैस है ना,
ये जो कोई भी गैस है जिसके 1 मोल आपके पास है और उसका टेम्परेचर और प्रेशर एसटीपी के अकॉर्डिंग है, तो बच्चों वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। एनी गैस, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, समझ में आ रही बात, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे उसके बाद नाइट्रोजन हो, कोई सी भी गैस हो बच्चों, इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, समझ में आई बात, ये कोई सी भी गैस हो, हर एक गैस क्या 1 मॉलिक्यूल अगर उनका टेम्परेचर और प्रेशर एसटीपी के अकॉर्डिंग है तो वो यही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। समझ में आ रही बात यहां तक? ठीक है। अब बच्चों हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं स्टोइचियोमेट्री के, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक गैस जिसका गिवन मास दिया हुआ है हमको 49 ग्राम, वो गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 11.2 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो उस गैस का मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे बच्चों? तो नंबर ऑफ मोल का कॉन्सेप्ट हम लगा लेंगे यहाँ पर। हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। नंबर ऑफ मोल, देखो बच्चों मास की बात भी हो रही है यहाँ पर, तो वो होता है बच्चों गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है बच्चों, लीटर्स की बात भी हो रही है, गिवन वॉल्यूम एसटीपी पर गिवन हो वॉल्यूम आपको, ठीक है, अपॉन 22.4। समझ में आ रही बात बच्चों? देखो आपको क्या क्या पता है, आपको मास दिया हुआ है, दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है, तो बच्चों आप ये इक्वेशन यूज कर लो। समझ में आई बात यहां तक? कितना मास दिया हुआ है? 49 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास मुझे नहीं पता, इक्वल टू गिवन वॉल्यूम कितना है 11.2, 22/4, ये इससे कट जाएगा 1/2 आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा बच्चों 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 98 ग्राम्स। समझ में आई बात यहां तक बच्चों? नोट कर लीजिए। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास मीथेन गैस है। मीथेन गैस के पास 9 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो हमसे बोला गया कि भाई आप इस गैस का मास निकाल के बताओ और वॉल्यूम निकाल के बताओ एसटीपी पर, क्योंकि वॉल्यूम तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के हिसाब से निकालना पड़ेगा हमको। समझ में आ रही बात यहाँ तक बच्चों? ये भी मॉल कॉन्सेप्ट से बड़े आसानी से हो जाएगा। देखो बच्चों जरा ध्यान से कैसे होगा। हमें पता है बच्चों नंबर ऑफ मॉल्स इक्वल टू होते हैं गिवन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स गिवन है हमको, एंड 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आ रही बात बच्चों? अब क्योंकि बच्चों यहाँ पे ये पॉइंट में दिया हुआ है, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर 6.022 होता है, तो हम इसको 6 ही मान लेंगे अप्रोक्सीमेटली, जिससे कैलकुलेशन हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ सके, ठीक है। गिवन मॉलिक्यूल्स कितने हैं बच्चों? 9 इंटू 10⁻24। उसके बाद बच्चों एवोगाड्रो नंबर है 6 इंटू 10⁻23। ये कितना बचेगा बच्चों? ये बचेगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 इंटू 10, ठीक है। ये पावर है 23, ये पावर है 24, ये ऊपर जाएंगे, हमें पता है बच्चों ए की पावर m अपॉन ए की पावर n होता है ए की पावर m माइनस n। तो यहाँ पर होना चाहिए था 10 की पावर 24 माइनस 23 विच इज इक्वल टू 10। समझ में आई बात? और 3 अपॉन और 9/6 बना 3/2, यानी कि आगे बच्चों 15 मॉल्स। मतलब हमारे पास मीथेन गैस के 15 मॉल्स है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? अब हमें मास निकालना है, तो हमें पता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स को n मान लो। नंबर ऑफ मोल्स होता है बच्चों गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ रही बात बच्चों? अब मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या आता है बच्चों? CH4, ठीक है। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों? 1। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन तो 4 इंटू 1, ये प्लस कर देंगे तो आ जाएगा बच्चों 16 आ जाएगा।
समझ में आ गई क्या? तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 15, गिवन मास हमें नहीं पता, वही तो आपसे पूछ रहा है कि भाई मास फाइंड करो। मॉलिक्यूलर मास अभी हमने निकाल लिया बच्चों 16 है, तो गिवन मास या मास आ जाएगा हमको, जो मतलब जो मॉलिक्यूल्स दिए हुए इनका मास जो हमसे पूछा हुआ है 15 मल्टीप्लाई 16। समझ में आई बात बच्चों? यहां से आप निकाल सकते हो, ग्राम्स में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों वॉल्यूम पूछ रहा है हमारे से। तो बच्चों हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4। नंबर ऑफ मोल्स है 15, गिवन वॉल्यूम वही तो हमसे पूछ रहा है, वॉल्यूम बताओ उसका, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो गिवन वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास, ये लीटर में होता है ना, 15 इंटू 22.4, और ये कैलकुलेट करने ना लीटर्स में आ जाएगा। समझ में आई बात बच्चों? तो अब देखो हम कैसे मॉल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके कैसे मेजर कर सकते हैं किसी भी गैस का। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो, उसके बाद आप उससे उसका मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हो, गिवन मास भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप उसका वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हो, आप उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड कर सकते हो। मतलब आप ना मैटर की मेजरमेंट बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से पता हो तो। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। बच्चों कल हम आपकी स्टोइकियोमेट्री कंप्लीट करा देंगे, हम आपको डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी मेथड से सभी समझा देंगे जो कि आपके 11th क्लास के सिलेबस से रिलेटेड हो। ठीक है बात बच्चों? और उसके बाद आपको इस जिंदगी में कभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों, गुड नाइट।